नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दी CDP दा नैक्सट टॉपिक कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि कोहलबर्ग दा नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़न जा रहे हैं। आओ शुरू करिए। नैतिक विकास दी जे गल करिए तो नैतिक विकास बच्चे दा ओ विकास हुंदा है जिस दे राही बच्चे विच सही ते गलत चंगे माड़े दी समझ विकसित होंदी है। कोहलबर्ग एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैज propounded the theory of moral development in 1969। कोहलबर्ग जेड़ा कि एक अमरीकी मनोविज्ञानी सी, उन्हें 1969 दे विच बच्चे दे नैतिक विकास का सिद्धांत दिता। लॉरेंस कोहलबर्ग studied moral development by posing moral dilemmas to groups of children as well as adolescents and adults। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चे दे नैतिक विकास का पता किवें लगाया, ओहदे ते स्टडी किवें कीती। उन्हें वक्रे वक्रे एज ग्रुप्स के बच्चों नूं, किशोरां नूं ते अडल्ट्स नूं कुछ विरोधाभास दुविधा वाली सिचुएशंस दित्तियां। वो सिचुएशन जिहदे विच सानूं समझ नहीं आती होंदी कि सानूं कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इदां दी सिचुएशन जिहदे विच बंदा दुचित्ती च हुंदा है, वो सिचुएशंस पेश करके इसने पता लगाया कि वक्रे वक्रे एज ग्रुप के जिहड़े बच्चे ने वो इस संबंधी निर्णय किवें करदे ने, ये रीजनिंग उन्हां च किवें विकसित हुंदी है। When people are confronted with moral dilemmas, जदों लोकां दे सामने दुविधापूर्ण स्थितियां आउंदियां नैतिकता संबंधी, इट इज देयर रीजनिंग, तां उन्हां दे विच तर्क शक्ति हुंदी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जिहड़ी कि महत्वपूर्ण हुंदी है, एंड नॉट देयर फाइनल डिसीजन, उन्हां दा अंतिम निर्णय मैंने नहीं रखदा, मायने रखदा है तां उन्हां दा तर्क भी। जे उन्हां ने फेवर च गल कही तां क्यों कही, जे अगेंस्ट कही तां क्यों कही, ओहदे पीछे दिते जाण वाला तर्क ज्यादा महत्वपूर्ण हुंदा है। कोहलबर्ग theorized that people progress through 3 levels। अपनी स्टडी तो कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत का सिक्का कढ़िया कि जेड़ा यह बच्चे का विकास हुंदा है, तरक्की हुंदी है, ये 3 लैवल्स दे उपर हुंदी है, 3 पद्धरां ते हुंदी है, ते हरेक लैवल अगे 2 ग्रुपां 2 पड़ावां दे विच वंडिया होया है, कंप्राइजिंग 6 स्टेजेस। कुल मिला के जेड़ा कोहलबर्ग दा मॉडल है ये 3 पद्धरी मॉडल है ते 6 पड़ावां वाला मॉडल है। जिवें असीं पियाजेट दे विच 4 स्टेजेस की गल कीती सी, तां जेड़ा कोहलबर्ग है इहदे विच 6 स्टेजेस की गल करांगे, पर हरेक 2 स्टेजेस ने जड़ियां वो एक पर्टिकुलर लैवल नूं टच करदियां ने। एज दे डिवेलप एबिलिटीज ऑफ मॉरल रीजनिंग, जिवें जिवें बच्चे विच नैतिक दी जिहड़ी रीजनिंग है विकसित हुंदी है, नैतिकता बारे तर्क शक्ति विकसित हुंदी है, तां ओह वखरे वखरे पड़ावां दे विचों लंघदा है, वखरे वखरे ओहदे पद्धर हुंदे ने। ये 3 पद्धर किहड़े-किहड़े ने? एक हुंदा है प्री कन्वेंशनल लैवल, पूर्व रिवायती पद्धर, दूसरा हुंदा है कन्वेंशनल लैवल, रिवायती पद्धर, ते तीसरा हुंदा है पोस्ट कन्वेंशनल लैवल, उत्तर रिवायती पद्धर। हरेक लैवल दियां अगे 2 स्टेजेस ने। द इनिशियल लैवल इज प्री कन्वेंशनल लैवल। पीपल एट दिस लैवल conceive of rules and social expectations as being external to the self। ये ओ पद्धर है जिहदे विच बच्चे दे विच किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं हुंदी। ये लैवल प्राइमरी तक दे बच्चों का लैवल है जिहदे विच बच्चे रूल्स नूं ते सोसाइटी दीयां जिहड़ियां उन्हां तों एक्सपैक्टेशंस ने, उम्मीदां ने, उन्हां नूं अपने आप तो बाहर समझदे ने। इट इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। इहदे विच 2 स्टेजेस किहड़ियां ने? स्टेज 1 पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ते दूसरी हुंदी है जी इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। पहली स्टेज की गल करदे हां। एट द फर्स्ट स्टेज द फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन डिटरमिन वैदर इट इज गुड और बैड। जेडे सिक्के निकलते हैं बच्चे के एक्शन दे, बच्चे की क्रिया के जेडे सिक्के निकलते हैं, उस तो यह डिटरमिन करता है कि वह चंगा है काम उहदे लई जां माड़ा है। यानी कि अगर उस एक्ट के सिक्के वजों बच्चे दे मार पैंदी है, उन्हें पनिशमेंट मिलती है, तो बच्चा वो काम नहीं करेगा। यानी कि चंगे काम नूं क्यों करदा है? गुड, क्योंकि उन्हें मार तो बचना है ते ओबीडियंट बनना है। माड़े काम नूं क्यों परहेज करदा है? क्योंकि बच्चा पनिशमेंट तो बचना चाहुंदा है। तां यह ओरिएंटेशन हुंदी है, पनिशमेंट तो बचन दी ओरिएंटेशन ते दूजिआं नूं ओबे करन दी ओरिएंटेशन। ओबे भी क्यों करदे ने? क्योंकि जे ओबे नहीं करेंगे तां पनिशमेंट मिलेगी। इत्थे उन्हां दा रूल्स नाल कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। रूल्स उन्होंने किहदे फॉलो करने ने, पेरेंट्स दे बनाए हुए फैमिली दे रूल्स फॉलो करने ने। क्यों फॉलो करने ने, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उन्होंने पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है जी। द राइट इज डिफाइंड बाय लिटरल ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड द अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट एंड फिजिकल डैमेज। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕਹੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब जो ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਮੇਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਟੇਜ 2 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ठीक है। वो की कहता अगर तू मेरिया लोड़ां पूरियां करेगा तो मैं तेरियां करूं। मतलब हुण चंगा माड़ा की है, जेड़ा उन्हां नूं चीज देगा उन्हां दी लोड़ां दी पूर्ति करेगा वो चंगा, जेड़ा नहीं करेगा वो माड़ा। इत्थे चंगे माड़े दी जेड़ी समझ है वो की है, इंस्ट्रूमेंटल है, एक्सचेंज ते आधारित है। बट द राइट सैटिस्फाई वन्स ओन नीड्स एंड ओकेजनली द नीड्स ऑफ अदर्स। राइट की है, व्हाट इज राइट, जेड़ा उन्हां दी लोड़ां दी पूर्ति करदा है, ठीक है। ते ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਸਰਵਿੰਗ ਵਨਸ ਓਨ ਇੰਟਰਸਟਸ। ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਐਂਡ ਲੈਟਿੰਗ ਅਦਰਸ ਡੂ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨੇ। अगर मम्मा उन्होंने चॉकलेट खाण तो रोकेगी तो मम्मा बुरे ने, बेशक वो उन्होंने हित दे विच है, क्योंकि इत्थे वो सिर्फ ते सिर्फ ईगोसैंट्रिज्म है, अपने बारे सोच रहे ने, ईगोसैंट्रिक ने। कोऑपरेटिव इंटरेक्शन इज बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज। ते कोऑपरेशन भी कदों करदे ने, एक्सचेंज दे बेस दे उपर, तुसी मैनू दे दिओ मैं तुहानू दे दूं। कोऑपरेशन भी पूरी तरह कादे ते बेस्ड है, एक्सचेंज आधारित है। आई होप कि पहली स्टेज चंगी तरह पहली जिहड़ा लैवल है पूरी तरह समझ गए होंगे। कुल मिला के यह वो लैवल है जिथे किसी प्रकार दी कन्वेंशनस सोशल रूल्स बच्चे दे विच विकसित नहीं होए, वो सिर्फ ते सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो सोच के ही मोरैलिटी बारे निर्णय लैंदा है। सैकेंड आ गया कन्वेंशनल लैवल। हुण इत्थे इस लैवल ते बच्चा सोशल हो गया, हुण ओह सोसाइटी दे बनाए हुए नियमां नूं पालन करन दी कोशिश करेगा बिकॉज he wants to be a part of society। क्यों ने, क्योंकि अक्सर उसने इसे सोसाइटी दे विच रहना है, ਇਹਦਾ ਪਾर्ट बनना है, तो हुण ਉਹ थोड़ा जिहा दूजिਆਂ ਦੇ पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू छड्ड के हुण ਉਹ दूजिਆਂ ਦੇ पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचेगा। हुण ਉਹ दूजिਆਂ ਦੇ दिमाग नाल सोच के काम करेगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो दूजे मैनू चंगा कहणगे, शाबाशी देणगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे की करते हैं, जो कोई गैसट आउंदा तो भज के पानी देण जांदे ने, उन्हां नूं लगदा उन्हां दी मदर कहेगी कि बच्चा बहुत सियाना है, रिलेटिव कहेंगे कि बच्चा बहुत सियाना है। यह निशानी है कन्वेंशनल लेवल की। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट। कोई काम करना क्योंकि दूजे इनू अप्रूव करते हैं, इनू मंजूरी दिंदे ने, चंगा कहंदे ने, ये इस लेवल की विशेषता है। रिप्रेजेंट्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरैलिटी एज द रीजन फॉर मॉरल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग दिस स्टेट इज गेनिंग एक्सेप्टेंस एंड अवॉइडिंग सेंसर बाय अदर्स। हुण इत्थे बच्चा की है, दूजियां दी एक्सेप्टेंस गेन करन दी कोशिश कर रहा है, मंजूरी लैण दी कोशिश कर रहा है कि दूजे जिहड़ा काम एक्सेप्ट करदे ने ओही करना है, ते जिहड़ी चीज ते दूजे रोकां लगाउंदे ने, जे दूजे कहणगे भी ये काम गलत है, तुसीं बैड बॉय हो, तो उस चीज नूं बच्चा अवॉइड करना शुरू कर दिंदा है, ठीक है। यानी कि गुड ते बैड दा जिहड़ा निर्णय वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, दूसरे दे पॉइंट ऑफ व्यू तो लिया जा रहा है। कन्वेंशनल मोरैलिटी इज द स्टेज ऑफ मोरैलिटी इन विच चिल्ड्रन मेक डिसीजंस टू प्लीज अदर्स। बच्चे निर्णय करते हैं दूजियां नूं खुश करन लई एंड ट्राई टू मेक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ते इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपसी दूजियां नाल संबंध वधिया बनाउण दी कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन मेक एफर्ट्स ऑन अप्रूवल ऑफ अदर्स। पूरी वाह लगा दिंदे ने, दूजियां दी मंजूरी लैण दी कोशिश करते हैं।
यानी कि स्टेज 3 फिर की होएगी गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, ते स्टेज 4 की है इंटरपर्सन रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, पहली स्टेज आपां की पढ़ी सी, पहली स्टेज दे विच आपां पढ़िया सीगा कि आपां फर्स्ट स्टेज ते आपां पढ़िया सी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरी स्टेज ते इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सचेंज, तीसरी स्टेज साडी की होगी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, चौथी स्टेज साडी की होगी इंटरपर्सनल रिलेशंस। नेक्स्ट कम्स द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। During this post-conventional level, person's sense of morality is defined in terms of more abstract principles and values। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਏਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ सोसाइटी मंगती है डिमांड करती है उस तरह दी वैल्यूज अपने अंदर विकसित करते हैं, पर अपना व्यू पॉइंट खुद विकसित करते हैं। पीपल नाउ बिलीव दैट सम लॉस आर अनजस्ट। इत्थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਔਰ eliminated। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ दो स्टेजेस केड़ियां ने ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेकंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, तीसरी स्टेज दसी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ते चौथी जड़ी स्टेज हैगी है सोशल ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर एज हाईएस्ट आइडियल्स, यानी कि सोसाइटी दे अथॉरिटी दे रूल्स नूं फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी दी अप्रूवल लैण लई। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल दी जड़ी पंजवीं स्टेज है दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इत्थे व्यक्ति अपने अधिकारां दे प्रति सुचेत ने, इंडिविजुअल राइट्स दे प्रति सुचेत ने। ते लास्ट कम्स द यूनिवर्सल प्रिंसीपल। इस स्टेज ते सारे बच्चे नहीं पहुंचते, कोई बच्चा हुंदा है जिहड़ा यूनिवर्सल प्रिंसीपल दी एस्टैब्लिशमेंट करदा है, कोई नहीं करदा। यूनिवर्सल प्रिंसीपल दा इत्थे अर्थ की है कि सारियां हद्दां तो सोसाइटी तो उपर उठ के जिहड़ा मनुखता दे बारे सोचना की सही है की गलत है। तो इस स्टेज दे विच एक कहानी तुहानूं मैं सुनानी चाहांगी। इत्थे थोड़ा जिहा पॉज लैके कोहल वर्ग ने जिहड़ी नैतिकता दी स्टडी कीती सी ओहदे लई ओहने शिकागो दे विचों कुछ क स्कूल बॉयज लिते, उन्हां बच्चिआं नूं अलग-अलग एज ग्रुप्स दे बच्चे लिते, उन्हां नूं उन्हां एक कहानी सुनाई, एक सिचुएशन दित्ती कि एक हींज नां दा व्यक्ति है, ओहदी वाइफ नूं एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। डॉक्टर कहंदा कि एक रेयर ड्रग है, एक दुर्लभ दवाई लियानी पऊगी इहनूं बचाउण दी खातर, पर हींज दी जिहड़ी आर्थिक हालत बहुत मंगदी है, ओहदे कोल पैसे है नहीं। दूसरे पासे जिहड़ी दवाई है वो बहुत दुर्लभ है। ठीक है, दुर्लभ होने करके जिहड़ा दुकानदार है ओहदी कीमत तो किते ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं। सिचुएशन की होगी, हींज कोल पैसे है नहीं, वाइफ नूं प्यार बहुत करदा, उहनूं बचाना चाहता है। तीसरी गल डिमांड बहुत वध गई पैसों की, तो की करदा है एक रात वो चोरी कर लैंदा दुकान दे विच अपनी वाइफ नूं बचाउण दे लई। हुण हींज इह जिहड़ी सिचुएशन है ये बच्चों नूं दे सामने पेश करदा है ते उहनां नूं पुछदा है कि चोरी करनी चाहिदी सी जां नहीं, कि उहनूं अपनी वाइफ नूं मरण देना चाहिदा सी जां नहीं। हुण जिहड़े तां बिल्कुल छोटे पहले लैवल वाले बच्चे ने, ठीक है, वो की कहणगे प्री कन्वेंशनल वाले भी हाँ जी उहनूं चोरी नहीं करनी चाहिदी सी। क्यों नहीं करनी चाहिदी सी? क्योंकि इहदे विच चोरी करना पाप है। उन्होंने सोसाइटी का नियम की है कि उन्होंने सजा मिलेगी अगर वो चोरी करेगा। पर जिवें जिवें बच्चे पोस्ट कन्वेंशनल लैवल वाल नूं प्रोसीड करते हैं, बच्चों का जवाब बदल जाता है। बच्चे कहते उन्होंने चोरी कर लेनी चाहिए है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी भी तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, व्यक्ति उन्होंने एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ नूं हर हिले बचाना चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए है। हुण दोनों का जिहड़ा तर्क वखरा वखरा है। पहले ने तो कोई तर्क लगाया ही नहीं, उन्होंने तर्क की है सजा मिलेगी। जिहड़े लास्ट लैवल वाले उन्होंने तर्क की है कि सजा मिलती है मिले, बल्कि सजा मिलनी नहीं चाहिए। तो कहते दुकानदार को सजा देनी चाहिए है क्योंकि वो ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते जिहड़े रूल्स किसी बंदे की जान नूं खतरे च पाते होण वो रूल नूं तोड़ दो, जे वो रूल नूं तोड़ के चोरी भी करनी पैंदी है तां कर लेनी चाहिए है। इस तरीके नाल उन्हें देखा कि जिवें जिवें बच्चों का बौद्धिक विकास हो रहा है, बच्चे वड्डे हो रहे हैं, उन्हों का जिहड़ा तर्क है, मॉरल रीजनिंग है, वो भी चेंज हो रही है। उन्हें यह सिक्का नहीं देखा
कि बच्चों ने हाँ च जवाब दिता है या ना च जवाब दिता है, चोरी करनी चाहिए या नहीं। उन्हें फोकस किया जिहड़ा उहदे पीछे बच्चे रीजन दे रहे सी, मॉरल रीजनिंग के उपर फोकस करके इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस तो बाद आंदा जी इहदा कंट्रोवर्सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगे, गिलिगन ते कोहलबर्ग कंट्रोवर्सी। प्रोफेसर जीन पियाजेट स्टडी ऑन एवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स and its influence on moral development of a person is an interesting subject of psychology। जीन पियाजेट दी जिहड़ी स्टडी सी बच्चे दे थिंकिंग पैटर्न दे अबाउट कि किवें किवें ओदी समझ विकसित हुंदी है, बौद्धिक विकास हुंदा है ते ओदा बच्चे दे नैतिक विकास दे उपर की प्रभाव पैंदा है, ये साइकोलॉजी दा एक बहुत ही वधिया दिलचस्प विषय सी। हाईली एप्रीशिएटिव ऑफ पियाजेट्स व्यू, लॉरेंस कोहलबर्ग in 1960 constituted a six-stage model to demonstrate how individuals' morality develops through stages। पियाजेट दे व्यू दे उपर आधारित लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1960 दे विच एक मॉडल दिता, एक थ्योरी दिती जिहड़ा कि सिक्स स्टेज मॉडल कहा जाता है ते उन्हें ये एक्सप्लेन किया कि किवें अलग-अलग स्टेज दे उपर बच्चे दी जिहड़ी मोरैलिटी है विकसित हुंदी है, रीजनिंग विकसित हुंदी है। बट कैरल गिलिगन, अ स्टूडेंट एंड कोलीग ऑफ कोहलबर्ग, कैरल गिलिगन जिहड़ी कि कोहलबर्ग दी एक विद्यार्थन भी सी ते ओहदी कोलीग भी सी, noted that Kohlberg collected data from affluent middle class male only। उन्हें इस चीज का ऑब्जेक्शन लगाया, उन्हें इस चीज का नोट की गल कि कोहलबर्ग ने जिहड़ा डाटा इकट्ठा किया सी सिर्फ मध्यवर्गी लड़कियों तो इकट्ठा किया सी, which resulted in female scoring consistently at stage 3 and males at stage 4 and 5। जिहदे करके जिहड़ा ओहदा स्कोर सी, हाईएस्ट स्कोर सी मेल्स का सिर्फ थर्ड स्टेज तक दा आउंदा सी, फीमेल्स का सॉरी, ते मेल्स का फोर्थ ते फिफ्थ लेवल तक पहुंचा हुंदा सी, स्टेज तक पहुंचा हुंदा सी। व्हेन द मॉडल वाज अप्लाइड टू देम, जदों यह थ्योरी उन्हां ते अप्लाई की गई, मतलब रिसर्च किहदे ते कीती, सिर्फ बॉयज ते। जदों रिसर्च तो बाद मॉडल बनाता, जदों गिलिगन ने इहनूं लड़के ते लड़कियां ते अप्लाई करके देखिया तां उहने देखिया कि रिजल्ट दे विच जिहड़े आंसर आ रहे सी, तर्क रीजन आ रहे सी, फीमेल्स ते तीसरे स्टेज नूं कोरिस्पोंड कर रहे सी, तीजे स्टेज तक ही पहुंचियां औरतां, जिहड़े मुंडे सी वो चौथे ते पंजवें स्टेज तक पहुंच गए। द पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज दैट कोहलबर्ग्स मॉडल डायरेक्टेड टू द इंफीरियर मोरैलिटी ऑफ द वुमेन एज कंपेयर टू मेन। तां उन्हें इसदा जिहड़ा कैरल गिलिगन सीगी उन्हें इस पॉइंट ते कोहलबर्ग दे मॉडल नूं चैलेंज किया कि यह लड़कियां दी जिहड़ी मोरैलिटी है उहनूं इंफीरियर दसदा है, घटिया किस्म की दसदा है, यह मॉडल सही नहीं हैगा, ठीक है। विच कैरल गिलिगन नोटिसड एंड अपोज्ड, जिहड़ी यह इंफीरियर मोरैलिटी है भी औरतां दा तीजे लेवल तक ही विकसित होंदियां वड्डियां होके भी, पर जिहड़े मेल्स ने वो चौथे पंजवें लेवल तक पहुंच जाते हैं। इट मीनस तां यह जेंडर बेस्ड मॉडल हो गया। गिलिगन रिसर्च एंड कॉन्स्टिट्यूट्स हर ओन मॉडल, उन्हें खुद स्टडी की ते अपना मॉडल दिता जिन्हों कि कोहलबर्ग ने चैलेंज नहीं किया। डिफरेंस की है, बेसिक टेनेट, मूल सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉडल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मोरैलिटी is based upon the principle that human beings make decisions on the basis of universal abstract principles of justice, duty and impartial reasoning and logic। फर्क की है दोनों के बेसिक टेनेट्स दे विच। लॉरेंस कोहलबर्ग दा जिहड़ा मोरैलिटी दे विकास दा सिद्धांत है वो इस चीज दे उपर आधारित है, इस सिद्धांत ते आधारित है कि मनुख जिहड़े अपने निर्णय लैंदे ने मोरैलिटी दे प्रति वो विश्व व्यापक जिहड़े प्रिंसिपल्स हुंदे ने जस्टिस दे, ड्यूटी दे, रीजनिंग दे, उन्हां दे उपर आधारित हुंदे ने। कैरल गिलिगन दा जिहड़ा प्रिंसिपल सी वो काहदे ते बेस्ड सी, एथिक्स ऑफ केयर। Carol Gilligan's ethics of care principle, which was at the center of our model, is based on the basic tenet that female psychology, values and even moral structure differ from that of males। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ethics of care ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ morality ਹੈ, moral structure ਹੈ, that is different from boys। She claims that women are inherently inclined towards care। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। She developed a relational theory to demonstrate the development of female morality। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮॉडल। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਲਿਗਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
कि नहीं ये एथिक्स ऑफ केयर के ऊपर बेस्ड है। हुण मॉडल की जो गल करिए, कोवलबर्ग's मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ थ्री लेवल लिखना सी उरे। ईच स्टेज इज डिवाइडेड इनटू टू सब स्टेजेस। 3 लेवल के ऊपर हुंदा, हरेक जिहड़ी स्टेज है लेवल अगे 2 स्टेजेस दे विच वंडी हुई है। स्टेज 1 है जिहड़ी बर्थ तो 9 साल तक दी हुंदी, जिहनूं असीं प्री कन्वेंशनल कहने आ। मॉरल डेवलपमेंट एट दिस स्टेज इज सेल्फ और इगोसेंट्रिक। ठीक है, आप पहला भी गल की सी कि वो इगोसेंट्रिक है इस स्टेज दे विच, वेयर एक्शंस आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स फियर ऑफ पनिशमेंट। अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचदा है, अपने आप को मार के बचाउंदा, पनिशमेंट बाय अथॉरिटीज इन होम एंड आउटसाइड। स्टेज 2 10 to 20 यानी कि कन्वेंशनल स्टेज है जिहड़ी या लेवल कह लो। ह्यूमन बीइंग्स एट दिस स्टेज स्टार्ट एंड लर्न टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये ओ लेवल आ गया जिथे हुण वो निर्णय जिहड़े लैंदे ने दूजिਆਂ ਦੇ पॉइंट ऑफ व्यू तो देख के लैंदे ने। रिस्पैक्ट उन्हां तो एक्सपैक्ट करदे ने कि जे मैं चंगा काम करूंगा तो मैनूं चंगा कहणगे, मेरी रिस्पैक्ट करनगे। अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरी रिस्पैक्ट सोसाइटी दे विच घट जाएगी। तीसरा जिहड़ा स्टेज है 20 ईयर्स के बाद दी, जिन्हें असीं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कह दिंदे आ। इन दिस स्टेज पीपल मेक मॉरल जजमेंट बेस्ड ऑन लॉजिक। हुण बंदे जिहड़े लॉजिकली सोचना शुरू कर दिंदे ने, इनपार्शियल हुंदे ने ते हुण ओह चैलेंज करदे ने सोशल रूल्स मनुखता नूं बचाउण दे लई एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। हुण दोनों दी कंट्रोवर्सी की सी। ह्यूमन बीइंग्स एट दिस स्टेज जज एक्शंस इन द परस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग। ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਸੋਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ देयर ਕਲਚਰ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਲ ओरिएंटेशन एट दिस स्टेज इज टुवर्ड्स कॉमन गुड रादर दैन सेल्फ गुड। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ओरिएंटेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ। According to Kohlberg, few people reach this stage. Kohlberg कहता बहुत थोड़े लोग इस स्टेज पे पहुंचते हैं and those who reach are rewarded by the society. ते ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ सोसाइटी ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ सोसाइटी ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। Carol Gilligan, based upon her ethics of care, developed 3-stage model. ਇਹਨੇ ਵੀ 3 stage ਵਾਲਾ ਮॉडल ਦਿੱਤਾ। same stages ਨੇ। ਪਹਿਲੀ stage ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ। A girl child's morality is self and others oriented। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ morality ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and she does what she thinks best for her to do। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। Stage 2 conventional stage। At this stage care for others take the front seat। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਇਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੋਰੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Women at this stage develop a sense of respect for and responsibility to others। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਆਪਣੇ ਚੈਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ। And also the element of self sacrifice gets rooted in their psyche। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਵੂਮਨ ਲਰਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂ ਇਕੁਏਟ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡਸ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਅਦਰਸ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਸ਼ਿਫਟਸ ਟੂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। In the later part of the stage, care does not remain confined to personal relationship। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ care ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, but extends interpersonal relationship। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ care ਹੈ ਜਿਹੜੀ extend ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Like condemnation of the violence against and exploitation of human beings। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, जब दूजियां ते हिंसा की जा रही है, हुण ओनू कंडम करदी है, ओनू नकारदी है ते ओदे विरुद्ध आवाज उठाउंदी है। ठीक है जी, हुण गल मनुखता दी आ गई, मनुखता दे विचों अपने आप नूं भी शामिल करके चलदी है। एथिक्स ऑफ केयर ने
पहली स्टेज ते एथिक्स ऑफ केयर अपने लिए से दूजियां लिए सी, दूजी ते सिर्फ दूजियां लिए सी जिन्हां दे नाल जुड़ी हुई है सोसाइटी दे विच, ते तीजी पूरी मनुखता दी भलाई दे लई। स्टडी द फेमस स्टडी ऑफ डायलमा, वो जिहड़ी मैं तुहानूं कहानी सुना के हटी है वो इत्थे शायद मैं एंड ते पाती। द स्टडी ऑफ डायलमा where a woman was suffering from a terminal disease and her husband being unable to buy the only drug for his wife was left with no option but to steal the medicine। ठीक है, मशहूर कहानी केड़ी सुनाई सी उन्हें, एक औरत एक बहुत भयंकर बीमारी तो पीड़ित सी ते ओदा पति जेड़ा कि ओदे लई दवाई खरीदण दे अयोग सी, ओदे कोल कोई विकल्प नहीं सी कि वो चोरी ना करदा। was used by Gilgan in the case study involving two children Jake and Emmy। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜੇਕ ਤੇ ਐਮੀ, ਇੱਕ ਬॉय ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਲ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬॉय ਤੇ ਗਰਲ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਕੋਹਲਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਸਿਰਫ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। The question asked to them was, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, should the husband name his steal the medicine, ਕੀ ਦਵਾਈ ਚੁਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, or see his wife dying without the medicine, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Jake gave a straightforward answer, he should steal the medicine to save his wife। Jake ने सीधा ते स्पष्ट उत्तर दिता भी हाँ चोरी कर लेनी चाहिए, अपनी वाइफ को बचाना चाहिए। He argued that value of human life is far more than that of medicine। उन्हें तर्क भी दिता कि मनुष्य की जिंदगी ज्यादा कीमती है दवाई नालों। Jake's answer was clearly based upon rationality। Jake दा आंसर पूरी तरह एक तर्क ते आधारित सी और ठीक सी। He even challenged the law against stealing as obstacle in the way of his stealing the drug। वो इत्थों तक भी पहुंच गया कि उन्हें जेड़ा ला चोरी तो रोकदा सी उन्हें भी चैलेंज कर लिया, ठीक है, चुनौती दी। Emmy's answer to the same question put her one full stage lower than that of Jake। पर जेड़ा एमी दा आंसर सी ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਥੱਲੇ ਸੀ ਹੀਨਜ ਨਾਲੋਂ। As per Kohlberg's criteria, कोहलबर्ग के क्राइटेरिया के अनुसार Emmy's answer was unsure। Emmy का जो आंसर सी वो यकीनी नहीं सी। She claimed that the man should not steal the drug। उन्हें कहा कि आदमी नूं दवाई चुरानी नहीं चाहिए, but at the same time his wife should not die। पर कहती पत्नी भी नहीं मरनी चाहिए। देखो भंबर गुस्से वाली स्टेज उन्हें आंसर भी नहीं सही दिता। Her argument should be man get caught while stealing would be jailed। कहते जे किते वो फड़िया गया चोरी करना तो उन्हें जेल हो जाऊ, and there would be no one to take care of his ailing wife। ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। She even emphasized that he should borrow money। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੀਨਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, negotiating on the price, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਲਈ, to arrange for the medicine। Gilgan argues that this difference in opinion between Jack and Emmy is due to the fact that Emmy, unlike Jake, doesn't see the problem through the prism of rationality। Gilgan ने यह तर्क दिता कि दोनों की सोच दे विच फर्क है। Emmy उसनूं सेम नजरिए नाल नहीं देखदी जिवें कि जैक देखदा है, ठीक है, वो उन्हें सिर्फ ते सिर्फ समझ नाल बुद्धि नाल नहीं देखदी, ठीक है, तर्कशीलता नाल नहीं देखदी, जबकि वो किहड़े नजरिए नाल देखदी है, रादर विद केयर एंड लव। वो उन्हें देखदी है ध्यान ते प्यार के नजरिए तो, क्योंकि उन्होंने यह भी डर है कि हसबैंड की लाइफ में भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी जेल नहीं होनी चाहिए। तो सिट्टे ते असीं पहुंचदे दोनों की कंट्रोवर्सी ते। कोहलबर्ग's स्टडी ऑफ मॉरल एवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। कोहलबर्ग की जिहड़ी स्टडी सी नैतिकता के विकास की वो पूरी तरह तर्कशीलता ते आधारित सी, जस्टिस ते आधारित सी। He based his model on a study conducted on 72 males belonging to upper class and मिडिल क्लास। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ मॉडल सी वो 72 मेल लड़कियां की स्टडी ते आधारित सी ਜਿਹੜੇ सिर्फ मध्य वर्गी ते उपरले वर्ग ਨੂੰ संबंधित रखते सी। फीमेल्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टडी। लड़कियां ਉਹਦੀ औरतां ਉਹਦੀ स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं ਸੀਗੀਆਂ। गिलगन चैलेंज दिस। गिलगन ने इसਨੂੰ चैलेंज किया। She constructed her model for female। ਉਹਨੇ फीमेल्स ਲਈ अपना स्पेशल मॉडल तैयार किया on the basis of inherent characteristic of women। औरतों की जिहड़ी जन्मजात विशेषता होंगी ਉਹਦੇ ਤੇ आधारित ਕਿਹੜੀ जन्मजात विशेषता होंगी विच इज केयर एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ध्यान, देखभाल ते अंतर व्यक्तिगत संबंध। कोहलबर्ग नेवर चैलेंज गिलगन, पर कोहलबर्ग ने गिलगन को कदे भी चैलेंज नहीं किया,
चुनौती नहीं दी। He is one time student and colleague rather embraced Gilligan's view, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਗਿਲਿਗਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ठीक है, and considered Gilligan's model as complementary to his model, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮॉडल ਹੈ ਮੇਰੇ ਮॉडल ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਪੂਰਕ ਹੈ। ਸਮਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਹਲਬਰਗ ਦਾ ਮॉडल ਮੇਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈ, doesn't give complete picture of process of moral development of human beings, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। Gilligan challenged this and constitutes separate model for women, पूरी क्यों नहीं है स्टडी है क्योंकि सिर्फ मेल के ऊपर आधारित है। गिलिगन ने इस चीज को चुनौती दी ते फीमेल के लिए मॉडल तैयार किया। कोहलबर्ग थ्योरी इज बेस्ड अपॉन रैशनैलिटी, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है पूरी तरह तर्क के ऊपर आधारित है। ड्यूटी, इम्पार्शियलिटी एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ ऑफ जस्टिस, ते यह जिहड़ा पूरी तरह विश्व व्यापक जिहड़ा न्याय का प्रिंसीपल है, सिद्धांत है, उहदे ते आधारित है कि न्याय होना चाहिए, किवें होना चाहिए। Gilligan's model is based upon female characteristics of care and relationship, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ethics of care। Gilligan ਦਾ ਮॉडल ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ, ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ। Women as per Kohlberg's model are inferior to men, ਕੋਹਲਬਰਗ ਦੇ ਮॉडल ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। Gilligan made this impression null and void, Gilligan ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। By incorporating in her model traits of care and love, ਆਪਣੇ ਮॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੇਅਰ ਤੇ ਲਵ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮॉडल ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਤਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਹਲਬਰਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਥਿਊਰੀ, ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।